नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडेर। कल 21 सितंबर को दिल्ली को नई मुख्यमंत्री मिल जाएगी। 15 सितंबर को केजरीवाल साहब ने ऐलान किया, 17 तारीख तक का वक्त दिया था और अब 21 तारीख को आखिरकार दिल्ली की नई मुख्यमंत्री आतिशी सिंह होंगी, जिन्हें डमी सीएम भी कहा जा रहा है। मंत्रिमंडल का भी विस्तार होगा, मंत्रिमंडल भी शपथ लेगा, जिसमें एक दलित चेहरे को लेकर काफी विवाद भी हुआ। कहा गया कि आतिशी सिंह ने अपने करीबी मुकेश अहलावत को इस मंत्रिमंडल में रखने के लिए कहा है। तो आतिशी सिंह क्या थी और अब क्या होने वाली है, उसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं नाज़िया इलाही खान, बीजेपी नेता। बहुत बहुत स्वागत है मैडम आपका। नमस्कार। आतिशी सिंह को लेकर एक बार आपकी और मेरी बातचीत हुई थी, जिस पर आपने एक बहुत बड़ा खुलासा किया था, लेकिन अब वो मुख्यमंत्री बन जाएंगी 21 तारीख को। तो वो अपना कार्यकाल कैसे चलाएंगी? बदली हुई आतिशी नजर आएंगी या वही आतिशी रहेंगी जो अंडर केजरीवाल काम करेंगी? मैंने तो यहां तक सुना है कि वो एक डमी मुख्यमंत्री बनेंगी। पश्चिम बंगाल की तरह अब दिल्ली भी इस्लामिक राज्य होने वाला है। मुबारक हो आप लोगों को, क्योंकि आप लोग दिल्ली में रहते हैं। शुरू से शुरू करती हूं आज। अन्ना हजारे के कलेजे पर दाल मूंगने वाला अरविंद केजरीवाल, अपने बच्चों के सौगंध खाने वाला अरविंद केजरीवाल, अन्ना हजारे को बेवकूफ बना करके पॉलिटिक्स के मैदान में अपना डंका पीटने की जोर जबरदस्ती करने वाला अरविंद केजरीवाल, भ्रष्टाचार पर सबसे ज्यादा तेज आवाज में शीला दीक्षित से लेकर के सोनिया एंटोनियो से लेकर के राजीव गांधी से लेकर के राहुल गांधी तक को जेल भेजने वाला अरविंद केजरीवाल, शराब घोटाले में और ना जाने कितने भ्रष्टाचार में निपट पाया गया। कई दिनों तक जेल में रहते हुए भी बिल्कुल भी रिजाइन नहीं किया, बिल्कुल भी नहीं किया। और जैसे ही बाहर आता है, और हालांकि कोर्ट के अनुमति पर कि वो अब मुख्यमंत्री कार्यालय नहीं जा सकता है, वो कोई चर्चा नहीं कर सकता है, ये सारे प्रावधान के साथ जब वो कोर्ट से मुक्ति पाता है तो मजबूरन उसको किसी एक को बलि का बकरा बनाना पड़ता है। लेकिन बलि का बकरा उसने कुछ महीनों के लिए किसी ऐसे वैसे संवैधानिक चेहरे को नहीं बनाया। जो राघव चड्ढा अरविंद केजरीवाल का तस्बीदाना उनके नाम का गिना करते थे, जो संजय सिंह, जो मनीष सिसोदिया अरविंद केजरीवाल के लिए जीने मरने की कस्में खाया करते थे, वो नहीं बने। धर्मपत्नी जो अपने पति परमेश्वर के लिए मगरमच्छ के आंसू बहाया करती थी, वो भी मुख्यमंत्री नहीं बने। कौन बना? आतिशी, मरलीना बनी। अब दिल्ली की नई छवि होगी अफजल गुरु का समर्थक परिवार का एक सदस्य दिल्ली का मुख्यमंत्री बनकर के कल शपथ लेने वाला है। दिल्ली में रहने वाले प्रत्येक नागरिक के लिए यह दुर्भाग्य की बात है, चिंता वाली बात है, शर्म से डूबकर मर जाने की बात है और दिल्ली को अपनी आंखों से इस्लामिक राज बनते हुए देखने की बात है कि आतिशी जिस घर से आती है, कम्युनिस्ट वाले घर से, और उसकी अम्मा जी जो है अफजल गुरु के लिए आंसू बहाया करती थी, अफजल गुरु को बचाने के लिए कभी प्रेसिडेंट के पास जाया करती थी, कभी सर्वोच्च न्यायपालिका के पास गुहार लगाया करती थी और कभी कैमरा के सामने कहती थी कि अफजल गुरु उनका हीरो है, अफजल गुरु की फांसी जो है वो गलत है। और ऐसे घर के सदस्य को जो माँ अफजल गुरु की समर्थक हुआ करती थी, उस कोख से जन्मी हुई आतिशी को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है। कभी आतिशी को कनॉट प्लेस के कई बार एंड पब में लड़खड़ाते हुए देखा गया, कभी आतिशी को फेक और झूठे धरना मंच पर देखा गया, कभी आतिशी को फेक और झूठे भूख हड़ताल पर देखा गया, कभी आतिशी को अमानतुल्लाह का समर्थन करते हुए देखा गया। वो अमानतुल्लाह जो घुसपैठियों को घुसाया करता था और उनको एयर कूलर और पैसा फराहम किया करता था, उसका समर्थन करते हुए भी हमने आतिशी को देखा। दुर्भाग्यजनक बात है दिल्ली वासियों के लिए कि उनके पास एक ऐसा मुख्यमंत्री चलाने वाला है जो अफजल गुरु की जुबान बोलेगा, जो अफजल गुरु की मानसिकता रखेगा, जो अफजल गुरु के छूटे हुए और बचे हुए काम को पूरा करेगा और अमानतुल्लाह जैसे मानसिकता का प्रचार करेगा। दिल्ली जो अब तक नॉर्मल दिख रहा था, अब
नॉर्मल दिखेगा और पश्चिम बंगाल की तरह इस्लामिक राज में कन्वर्ट होगा। जैसे पश्चिम बंगाल में इस्लामिक सभा और इस्लामिक पनिशमेंट महिलाओं को दिया जाता है, उसी तरीके से अब दिल्ली में भी आतिशी के नेतृत्व में अफजल गुरु के अधूरे काम को पूरा करने का चेष्टा किया जाएगा। ये दिल्ली का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। नहीं, फैसले तो केजरीवाल साहब के रहेंगे ना। आतिशी सिंह मुख्यमंत्री जरूर होंगी, लेकिन सरकार तो जैसे सोनिया गांधी चलाया करती थी, सुपर पीएम कहा जाता था, उसी तरीके से अरविंद केजरीवाल भी सुपर सीएम रहेंगे। तो फिर आतिशी सिंह का क्या इसमें रोल है? वो तो जो मुखिया फैसला करेंगे वो ठीक है। नाजिया इलाही खान की विचारधारा आरएसएस वाली है, पर नाजिया भारतीय जनता पार्टी में है। लेकिन मेरी विचारधाराएं और मेरी शब्दावली तो आरएसएस के समर्थन में ही हमेशा निकलती है। जब मुझे सरकार को आड़े हाथों लेना होता है तो मैं सवाल कर ही लेती हूँ सरकार से। अब आती है दूसरी बात कि जब अरविंद केजरीवाल जी को यह बात पता था कि आतिशी मरलीना एक ऐसे परिवार से आ रही है जो कम्युनिस्ट है, और दूसरा कि उनकी माँ हार्डकोर फॉलोअर है अफजल गुरु जैसे आतंकी की, तो उनको अपनी पार्टी में, आम आदमी पार्टी में इतने बड़े पद पर पहले भी आतिशी को बैठाने की जरूरत नहीं थी और अब भी इतना बड़ा पद देने की जरूरत नहीं। लेकिन अब मजबूरी है अरविंद केजरीवाल जी की, क्योंकि दिल्ली की जनता ने जब अरविंद केजरीवाल को जेल का रास्ता दिखाया था शराब घोटाले और शीश महल घोटाले में, तो अब अरविंद केजरीवाल बिल्कुल फारूक अब्दुल्ला की तरह आतंकी संगठन को इकट्ठा करके अपना वोट लूट करवाएंगे और उसके बाद फिर दिल्ली की सत्ता पर बैठने की कोशिश करेंगे। जनता नाराज है अरविंद केजरीवाल से, जनता मायूस है अरविंद केजरीवाल से, जनता जानती है कि यह घोटाला में लिप्त है। इसीलिए आतिशी जैसी एक महिला जिसकी अम्मा जी जो है अफजल गुरु की समर्थक है, ऐसे देशद्रोही, ऐसे आतंकवादी के फॉलोअर को दिल्ली के मुख्यमंत्री के चेयर पर जानबूझ करके अरविंद केजरीवाल ने बैठाया है ताकि आतंकी माहौल बना करके वो सत्ता को हासिल कर सके दोबारा। अच्छा, लालू प्रसाद यादव ने इस्तीफा दिया, राबड़ी देवी को बनाया। नीतीश कुमार ने इस्तीफा दिया, जीतन राम मांझी को बनाया। चंपई सोरेन को बनाया हेमंत सोरेन ने। लेकिन चंपई सोरेन वाला और जीतन राम मांझी वाला जो प्रयोग था वो असफल रहा। लालू यादव वाला भले सफल रहा प्रयोग। ये प्रयोग कितना सफल या असफल रह सकता है? क्योंकि अगर आप भले ही आपके ऊपर कोई आदमी आपको चलाने वाला है, लेकिन जब आप सीएम की कुर्सी पर होंगी तब आपकी भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ महत्वाकांक्षाएं जागृत होंगी। क्या कहीं ना कहीं इस स्थिति में टकराव की स्थिति पैदा हो सकती है? केजरीवाल बनाम आतिशी, ऐसा कुछ हो सकता है? देखिए, ऐसा है कि इस आम आदमी पार्टी के दल के जो गुरु हैं वो तो खुद ही विश्वासघाती हैं। अन्ना हजारे के साथ विश्वासघात किया, दिल्ली की जनता के साथ विश्वासघात किया, दिल्ली के लोगों के साथ विश्वासघात किया, अपने समर्थकों के साथ विश्वासघात किया, उसके बाद कुमार विश्वास जी के साथ विश्वासघात किया जिनका नाम ही विश्वास था। तो ये जो अरविंद केजरीवाल साहब है ये तो विश्वासघाती ही है। अब उसमें अगर आतिशी जी विश्वासघात कर लेती है अरविंद केजरीवाल जी के साथ और सत्ता के लोभ में वो चेयर अपने पास ही रखने की कोशिश करती हैं, तो उसमें कुछ नया तो नहीं होगा। और आतिशी विश्वासघाती हो सकती हैं, उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि आतिशी जो है वो अफजल गुरु के समर्थक वाली है और आतिशी को सिर्फ दिल्ली के कुछ लोग या इंडिया अलायंस या आतिशी के अपने समर्थक या मुसलमान ये सिर्फ समर्थन नहीं दे करेंगे। पाकिस्तान करेगा, तालिबान करेगा, लश्कर तैयबा करेगा, जैश मोहम्मद करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि आतिशी की अम्मा जो है वो अफजल गुरु की समर्थक है और ऐसी वैसी फॉलोअर नहीं है, हार्डकोर फॉलोअर है जिन्होंने अफजल गुरु की फांसी को रोकने के लिए चप्पल घिसे थे, एड़ियां रगड़ी थी, आंसू बहाए थे और देश से लड़ पड़ी थी कि अफजल गुरु को फांसी ना हो। तो जितने भी टेररिस्ट संगठन है वो आतिशी का समर्थन अब करेंगे। कहीं ऐसा ना हो कि जो विश्वासघात अरविंद केजरीवाल ने कुमार विश्वास के साथ किया और अन्ना हजारे के साथ किया, आने वाले 3 महीने में वही विश्वासघात अब अरविंद केजरीवाल के साथ आतिशी करती हुई दिखाई देंगी। तो बहुत नॉर्मल होगा, कुछ नया नहीं होगा। अगर इस सवाल को बदल दें, अगर अरविंद केजरीवाल के समीकरणों पर या फिर अरविंद केजरीवाल जैसे चाहेंगे वैसे आतिशी सिंह उन पर खरी नहीं उतरी, तब क्या आतिशी सिंह को भी साइडलाइन किया जा सकता है? जैसे जितने नाम आपने गिनवाए उन नामों को साइडलाइन कर दिया गया।
क्या ऐसा भी संभव है? मुझे लगता है कि आतिशी को शायद अरविंद केजरीवाल ने बहुत हल्के में लेकर के उसको बैठाया है और अपने वोट को लूट कराने के लिए उसकी शक्ल को दिखा करके मुसलमानों को एकत्रित करने के लिए दिल्ली के उन्होंने बैठाया है, क्योंकि उनकी अम्मी जान जो है आतिशी की, वो अफजल गुरु की समर्थक थी। लेकिन मैं आपको फिर कह रही हूँ कि अरविंद केजरीवाल से गलती हो गई है और इस गलती का खमियाजा उसको भुगतना पड़ेगा और हाथ मलना पड़ेगा। ये मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रही हूँ आपको। मतलब कुछ भी हो सकता है, नए समीकरण कुछ भी बदल सकते हैं। आतिशी सिंह भी खिलाफ हो सकती है अरविंद केजरीवाल को, केजरीवाल भी आतिशी के खिलाफ हो सकते हैं। तो अगले आने वाले जो 6 महीने हैं, चुनाव के अंतराल के जो 6 महीने हैं, अरविंद केजरीवाल ने अपनी नजरों में तो एक मास्टर स्ट्रोक चला है, लेकिन क्या ये वाकई में मास्टर स्ट्रोक साबित होता है या फिर मास्टर स्ट्रोक उल्टा पड़ जाता है और 2025 के विधानसभा चुनाव में जाने से पहले आप में कुछ भारी बवाल, कुछ बवंडर देखने को मिलता है। बाकी जो कुछ भी आपने बताया आतिशी सिंह के बारे में, शायद दर्शकों के लिए वो नया, कुछ दर्शकों को हो सकता है वो मालूम हो, लेकिन कुछ दर्शकों के लिए हो सकता है वो नया जरूर होगा। तो एक बार फिर आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, वक्त देने के लिए। दर्शकों, आपको चर्चा कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइएगा। अगर आपके कुछ सवालात हैं जो आप चाहते हैं कि मैं पूछूं या हम उस पर चर्चा करें, तो वो भी आप भेज सकते हैं। नमस्कार।